Welcome to Vietnam's natural wonder, Ha Long Bay. I'm Duran, and today I'll show you how you can enjoy this magical place just like I did. With crystal clear waters, limestone islands, and unforgettable moments. Many Indian tourists ask me how to visit Ha Long Bay. It's just 2.5 to 3 hours from Hanoi. You can book a day, cruise, or even stay overnight on a luxury boat. Both are available with vegetarian meals and Indian-friendly services. We go to Ha Long City safe or not? It's on his hand. He's a opportunity to become an actor in a Fast and Furious movie, Vietnamese version. His name is Tuấn. Like you can see, the traffic in the city is so crazy, right? The street is so small, a lot of cars, a lot of motorbike. Thank you. भाई यहाँ से कुछ मत खरीदना भाई साहब। जो स्टोर था ना ऊपर, अगर आप हा लॉन्ग पे आओ तो भाई इस जगह से कुछ मत खरीदना भाई, मजाक नहीं कर रहा, इतनी महंगी चीज़ है। ये हमारा भाई पहला स्टॉप था यहाँ पे। अगर हनोई से कम आधे रास्ते में लोग बीच में रोकते हैं। और ये क्या दिखे भाई, ट्रिप से एक दिन पहले जो होता है ना, रात में सारी तैयारी के रखे साथ में, छोटा मोटा खाने का सामान, पीने का सामान जो भी है भाई तैयारी करके लेके आना। मैंने बस एक स्नीकर्स खरीदी चॉकलेट खाने के लिए। इंडिया में कितने रुपए की आती है भाई? 30 रुपये की। और यहाँ मैंने खरीदी 240 रुपये की भाई। लेकिन ख़रीदने के बाद वापस फिर देने का मन नहीं करता कि यार चलो क्या है यार, थोड़ा दिखाना पड़ता है ना। यहाँ से अब 1.5 घंटे का सफ़र और रह गया है। आधा सफ़र ख़त्म हो गया, आधा सफ़र और 11:30 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। Take the picture. And later, when we go to the cruise, if you cannot remember the number of our cruise, you can take the picture also. Hello. पूरा मांगे। यहाँ पे सब चीज़ की प्राइस डबल ट्रिपल मिलेगी। अवेलेबल है। हाँ बोला हाँ हाँ। हाँ ऐसा भाई टिकट मिलेगी जाने के लिए। ये सब क्रूज़ का भंडार है भाई साहब। अलग अलग अपनी अपनी क्रूज़ देख के नहीं है, उसमें बैठ जाना। ये हमारी क्रूज़ है भाई साहब। Thank you. Thank you. ये क्रूज़ है भाई साहब हमारा। ये क्या मेन्यू है क्या? हाँ, इसको तो सनलाइट क्रूज़ मेन्यू। ऐसा व्यू भाई बाहर का। His name is Tuan. He's also will be your tour guide in this trip. And anyone can tell me the first thing you need to do when you go to another place? Anyone can tell me? So the first thing we need to do when we go to the other place, looking for a restroom, bathroom. So in the back over there, we have two restrooms in the back. This side for the lady and the other side for the man.
And also upstairs, we have 2 more restrooms in the back. We have a ladder in the back at this side for you guys to go up. So in our today, we have 3 activities. The first one is hiking, second one is kayaking, and the last one is swimming. And after that, we're gonna go back to cruise. We'll have the sunset party, and after that, we go back to harbor and we move back to the city. We use this for the food we choose because some people here they are vegetarian, so don't take the vegetarian clip and use for meat. They will not happy about that. Okay, everyone. So are you hungry? मौसम हो रहा भाई साहब यहाँ पे हालोंग में। ये भाई पहला स्टॉप आज का। अब यहाँ से 120 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है। भाई साहब ये केव कितनी बड़ी है भाई। 120 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है और भाई उस केव में घुसने के बाद कम से कम तुमको 1.3 किलोमीटर आपको अंदर केव के अंदर चलना पड़ेगा भाई साहब। और देख लो भाई 1.2 किलोमीटर कितनी बड़ी केव होगी ये, कितना घूमना पड़ेगा केव के अंदर। बहुत रिस्की है भाई बारिश के समय अंदर। भाई अब पता लगा कि भाई इस जगह को ड्रीम डेस्टिनेशन या फिर बोल लो हनीमून डेस्टिनेशन क्यों बोलते हैं भाई। Look at this man. This cave is absolutely मेरे हिसाब से तो भाई वियतनाम की अभी तक की मैंने सबसे सुंदर केव देखी है भाई। एक समझ गया, एक रीज़न तो ये है भाई हालोंग बे आने का। ओ भाई साहब, टूर गाइड डरा रहा था ना कि भाई साहब 120 सीढ़ियाँ हैं, केव के अंदर इतना चलना पड़ेगा, वो चलना पड़ेगा। भाई 10-15 मिनट में ख़त्म पूरा। तो भाई ये जगह सही सबके लिए, बूढ़े हों या जवान, हर कोई आराम से इस ट्रैकिंग को, इस केव को घूम सकता है भाई बिना किसी प्रॉब्लम के। सही कह रहा हूँ। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है क्या? जैसे कि भाई जब हाइकिंग वाइकिंग करते हैं ना, तो भाई जैसे कि अभी यहाँ सर्दी पड़ रही है, सर्दी में हाइकिंग कर रहा हूँ तो अचानक से शरीर में गर्मी पड़ती है, तो भाई शरीर में खुजली होने लग जाती है यार। अब मेरे बहुत खुजली हो रही है लेकिन खुजा भी नहीं सकता। अरे भाई इसकी यहाँ क्या है, अगर खुजाऊंगा तो लोग सोचेंगे वैसे ही नाक ही नहीं आया ये लड़का। अभी यहाँ से हम लोग दूसरी जगह जाएंगे। ये पहला स्टॉप था, अब दूसरा स्टॉप आएगा भाई कयाकिंग का, स्पीड बोट का। ऐसे 3-4 ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि तुम कयाकिंग कर लो या फिर कोकोनट बोट की राइड कर लो। कयाकिंग में दो लोगों को साथ में करना पड़ता है। मैं अकेला हूँ तो भाई मैं कर नहीं पाऊँगा, और वैसे ही मैंने लास्ट टाइम ट्राई कर रखा था ये, तो अब मैं ट्राई करूँगा हाँ कोकोनट बोट, जिसमें 6 लोग साथ में बैठेंगे और कुछ चलाने वाला पहले से साथ में होगा। और इसके अलावा एक ऑप्शन होता है स्पीड बोट का भाई, लेकिन इसके लिए वो टूर में इंक्लूड नहीं होता। तुमको यहाँ पे आने का $12 अलग से देने पड़ते हैं। $12 ज़्यादा नहीं होते भाई, लेकिन स्पीड बोट के जो मज़े है ना, हालोंग बे से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, कोई दूसरे ही सिटी जगह इलाके में। और भाई और स्पीड बोट का भी बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहेगा। जो एडवेंचर जिनको करना है भाई, एक नंबर मज़ा आता है उसमें। लेकिन मैं ट्राई नहीं करूँगा, लेकिन आपको आना था भाई, आप लोग आ सकते हो, बहुत मज़ा आता है भाई ना। मेरी बोट यहाँ रुकी थी और वहीं पे आगे बोट के उस साइड बगल में स्विमिंग करने की जगह थी। अब लेकिन अभी सर्दी के टाइम पे पूरा का पूरा पानी यहाँ भर गया, तो यहाँ पे कुछ है नहीं। लेकिन गर्मी के टाइम पे यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं भाई, आधे लोग स्विमिंग करने जाते हैं, आधे लोग यहाँ पे हाइकिंग करने जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने स्विमिंग ट्राई करी थी और इस बार मैंने हाइकिंग ट्राई करी भाई। और तुम यहाँ पर तुमको ये चीज़ें दिखाई देंगी खाने पीने की।
सीढ़ियाँ बहुत फिसलने लायक है भाई। कमजोर लोग होते हैं भाई, मतलब हालोंग पे आओ ना तो साथ में कोई रेन कोट लेकर आ सको तो आ जाना, और बढ़िया जूता पहन के आना भाई, ताकि चढ़ने वढ़ने में उतरने में आसानी हो। पीछे मेरे पीछे बूढ़े बूढ़े लोग आते चप्पलें मोटी का हैं, और अभी उनको 10 मिनट नहीं हुई वो लोग हालत ख़राब सबकी। ये देखो भाई साहब क्या व्यू लग रहा है ना, मतलब इन बादलों के बीच में, पानी के बीच में ये क्रूज़ वगैरह एक नंबर। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई एक चीज़ की कमी और लग रही है, यहाँ पे मैं अकेला आया हूँ, साथ में गर्लफ्रेंड होती तो भाई तो और मज़ा आते घूमने में, लेकिन कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड भी अगली बार लाएंगे साथ में तो और मज़े आएंगे। तो अभी अकेले को मज़े लेने देते हैं। ये दूसरा स्टॉप भाई कोकोनट राइड के लिए। ऐसा भाई कोट पहनना है आपको पहले। I'm a bit scared right now. I can't swim. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào mọi người. Konnichiwa. Chào đấy. Oh. ये आज का तीसरा स्टॉप भाई साहब, और यहाँ पे तीसरे स्टॉप में 2 ऑप्शन होता है भाई, स्विमिंग कर लो या फिर हाइकिंग कर लो, और तीसरा ऑप्शन भी है क्रूज़ से बाहर आओ। जो लोग स्विमिंग कर रहे हैं उनको देखो घूर घूर गया। मैंने ट्राई किया हाइकिंग, सुनने में 450 सीढ़ी लगती है लेकिन बहुत कम होता है भाई। पहले भी हाइकिंग करी थी, ये दूसरी बार भी हाइकिंग कर ली, एक टूर में 2 हाइकिंग। गर्मी में आओ ना भाई तो एक बार हाइकिंग करो, एक बार स्विमिंग करो। अभी बज रहे हैं 5, पार्टी टाइम। Mode, hi, bye, and Joe. Like 1, 2, 3, cheer. Okay, so everyone, when we get the drink, I would like to say cheer together. Follow the Vietnamese style, and we make some noise together. Are you ready? Yeah. Okay, are you ready? Yeah. Okay, so we say, Mode, hi, bye, Joe. Thank you, everyone. Thank you for coming. Okay, thank you.
ಆಟನು ಚೂಬಿಡೆ ಟೂಬಿಡೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಟೂಬಿಡೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಬೇಳೆ ನನ್ ಮುದ್ದೆ ಸಾರು ನೀಡೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಡಾನ್ಸ್ ಬೀಡೆ ಇಟ್ಟ You follow me, but three of you follow the tour. टूर खत्म भाई, शाम के 6 बज रहे हैं। यहाँ से अपने अपने घर